नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम उत्तर प्रदेश, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज जानने निकले हैं। नेताओं से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे समझ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीत चुके हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड जान रहे हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका तारुफ करा दें, आपका परिचय करा दें। आपका परिचय है हाजी उस्मान साहब, आप पूर्व राज्य सूचना आयुक्त हैं। लेकिन एक और परिचय है, एक परिचय ये भी है कि आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, क्या स्थितियां हैं? समाजवादी पार्टी जीत रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन में वोट दिया था वो सबसे ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि किसी के काम नहीं हुआ, कारोबार सबका टूट गया है, बिजनेस ख़त्म हो गया है। जो प्रॉपर्टी का काम करते थे वो भूखमरी का शिकार है। हमारे यहाँ सहारनपुर में जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ लकड़ी का बड़ा कारोबार है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारोबार अगर कहीं है दो चीज़ों का तो वो सहारनपुर ज़िला है। और सहारनपुर जो है यूपी का सबसे खूबसूरत ज़िला मैं मानता हूँ इसे। लकड़ी का सबसे बड़ा कारोबार है एशिया का, और दूसरे चावल का कारोबार है। दोनों कारोबार आज ठप हैं और कोई जो है उनके बिजनेस जो है कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी देखरेख भी नहीं हो रही है। एक्सपोर्ट का काम बिल्कुल बंद है। आपकी सरकार पर एक आरोप लगता है, जब आप 2012 से 2017 में आप सरकार में थे तो आपकी सरकार के लिए कहा जाता था कि ये एक कुछ लोगों की सरकार है, सपा की सरकार अपने कार्यकर्ताओं के लिए। कहा जाता था कि उसमें कानून प्रशासन को लेकर तमाम प्रश्न खड़े किए जाते। अब उसका आप जवाब कैसे दे रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि झूठ जितना बोला जाए उसे सच करने की कोशिश होती है। समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी उसमें जो है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी थी, सबका काम होता था। जितने भी थाने हैं आप चले जाइए, वहाँ नाम पूछकर शक्ल देखकर काम नहीं होता था। आज नाम पूछकर और शक्ल देखकर काम होता है। आप किसी से इंक्वायरी कर लीजिएगा। इंसाफ अगर कहीं किसी को मिला है वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में मिला है। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म थी। और ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है गुंडागर्दी का, आप उठाकर डेटा देख लीजिए। सबसे ज़्यादा गुंडे और बदमाश अगर हैं, क्राइम जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा है, क्रिमिनल केस जिनके ऊपर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा एमएलए हैं। 20 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है खुद अभी इस वक्त जो है क्रिमिनल केस मौजूद हैं। मैं नहीं कहना चाहता था मगर मुझे कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर 16 केस है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर केस हैं। अभी भी नोटिस इशू किया है हाई कोर्ट ने उनके ऊपर। और पहले चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं हिंदुस्तान में, पहले सूबे के, कि जिसने अपने केस खुद विड्रॉ कर लिए हों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अखिलेश जी हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, उनके ऊपर कोई केस बताए तो मैं जानता हूं। मैं नहीं कंपैरिजन करना चाहता, मगर आप खुद कर सकते हैं, चूँकि परहेज के लोग हैं। आप अच्छे बड़े बुरे भले को अच्छी तरीके से जानते हैं। दोनों की शख्सियत में आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। जब भी मुख्यमंत्री बोलते हैं मौजूदा, वो कहते हैं इसे मार लो, इसे पीट लो, इसे ठोक दो, इसे बिल्डोज़र चला दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती है। आपके पास कानून है, आप कानून का राज कायम कीजिए ना। कोई गलत करेगा कानून उसे सज़ा देगा, वो जेल जाएगा, मुकदमे का चलेंगे उसके ऊपर, कोर्ट अपना काम करेगा। मगर आप अपनी ज़बान से कह रहे हैं आप हर एक के मुख्यमंत्री हैं। कोई कमज़ोर है उसका भी मुख्यमंत्री आप हैं, अगर कोई गरीब है उसके भी मुख्यमंत्री आप हैं, लाचार है उसके भी मुख्यमंत्री आप हैं। सबको ये एहसास होना चाहिए कि जब आपकी गवर्नमेंट में सबको न्याय मिल रहा है। लेकिन कल 31 जनवरी को प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। उन्होंने दो शब्द कहे, दंगा और दबंग। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में यही दो शब्द चलते थे। आपकी जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो जब भी आपको घेरती है तो यही दो शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो याद दिलाते हैं सहारनपुर के दंगों की, वो याद दिलाते हैं मुजफ्फरनगर के दंगों की, और इसी पे बहाने वो हमला करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जब आप बात करते हैं तो ये दंगे जैसे सवाल खड़े कर देते हैं, चाहे वो कवाल कांड रहा हो, चाहे सहारनपुर का रहा हो। इसका जवाब इस चुनाव में वो जब कहते हैं तो आप लोग कैसे देते हैं? देखिए, आपने दो दंगों का जिक्र किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक सहारनपुर का जिक्र किया है, एक मुजफ्फरनगर का किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दंगा अगर हुआ है तो वो गलत है।
मगर गवर्नमेंट ने, जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने उस पर कंट्रोल भी किया है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल से बाहर हो गई हो और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आर्डर कर दिया हो कि इस गवर्नमेंट को जो है इससे चार्ज ले लिया जाए, दूसरी गवर्नमेंट को बना दिया जाए, चूँकि ये कानून व्यवस्था के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है, सब जानते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल हुआ। यहाँ शानपुर में भी दंगा हुआ था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई, लोग जेल में गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी जेल में गए थे लोग, मगर जेल में जो लोग गए थे आपने देखा उनके ऊपर केस को अगर विड्रॉ किया है तो मौजूदा गवर्नमेंट है। समाजवादी पार्टी ने किसी के केस को विड्रॉ नहीं किया, अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी करती ये है कि हर मसले में हिंदू मुस्लिम को ले आती है। वो कानून व्यवस्था की बात नहीं करती, वो रोज़गार की बात नहीं करती, वो सड़क की बात नहीं करती, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करती, वो इसकी बात नहीं करती कि नौजवान जो है बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार कैसे मिले, इसकी बात नहीं करती। महिलाओं के उत्थान की बात नहीं करती। उन्होंने कोई आज तक एक लिस्ट ऐसी जारी नहीं की जिसमें उसने कहा हो कि हमने 10 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं या हम ना ये कहते हैं वो नहीं दिखाए ना। मेडिकल कॉलेज वाला। मानो मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जो है समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तो मुझे गिनाने पड़ेंगे ना। आप बताओ ना, आप लिस्ट जारी कीजिए कि हमने 10 मेडिकल कॉलेज फला फला जगह हमने बनाए हैं, एक भी नहीं उन्होंने गिनाया। उनका जो दावा है, प्रधानमंत्री चुनाव से पहले जो चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी तो कई उद्घाटन किए थे कई मेडिकल कॉलेजों का, वो गिनाते हैं। अब वो बाकायदा नाम बताते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज देखिए हमने बनाया है। उदाहरण के लिए 2-4 मैं बता देता हूँ। जब कुशीनगर में संभवतः शायद प्रधानमंत्री की रैली थी या उसी के आसपास, तो मेडिकल कॉलेजों का भी कई उद्घाटन उन्होंने करवाया था। उनका है ये दावा, ये कहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है। वो कहते हैं, मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो गुंडाई, जो दबंगई कर रहे हैं, जो गुंडई कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इलाज चुनाव के बाद हम कर देंगे। देखिए, आप जहाँ खड़े हुए हैं यहीं इस हाथ पर ये महमूदुल हसन, शेखुल हिंद महमूदुल हसन पीजीआई है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने बनाया था, आपके सामने ही मौजूद है। आप जो हैं, इलेक्शन शुरू होने जा रहा है, आप उद्घाटन कर रहे हैं कॉलेजों का, वो बनेगा कब? कल आपकी गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, इसने गारंटी किसने दी है इसकी? तो आपने 5 साल पहले, उद्घाटन तो बनने के बाद ही होता है। हाँ मेरी बात सुनो, नहीं बना नहीं है वो, उन्होंने शिलान्यास किया है, कॉलेज कोई नहीं बना है। और जितने भी कॉलेज बने हैं वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बने हैं, और मैं आपको सहारनपुर का उद्घाटन दे रहा हूँ। इसलिए आपने 2 क्वेश्चन मेरे से किए हैं। आप कभी बीजेपी के लोगों से क्वेश्चन कीजिएगा कि आप हिंदू मुस्लिम को अपने इस बयान से निकाल दीजिए, आपके नए स्टेटमेंट से। आप जो है विकास के ऊपर बात कीजिए, आप बहस कीजिए ना विकास के ऊपर। क्या आप सहारनपुर में उद्योग जो है, आपने 10 उद्योग धंधे लगाए, आपने फैक्ट्री लगाई है, आप बता दो। सहारनपुर से बड़ा ज़िला कोई नहीं है। आप मुजफ्फरनगर में लगाया हो, गाजियाबाद में कहीं लगाया हो, आपने कोई कॉलेज आपने इन्हें में बनाया हो, आप बता दीजिए मुझे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि हिंदू मुस्लिम से मुल्क मजबूत नहीं हो सकता, वो कमज़ोर होगा। मुसलमान भी जो है हिंदुस्तान के हैं, और हिंदू भाई भी हिंदू जो हैं इस मुल्क में रहते हैं, वो भी मुल्क के हैं। हम दोनों गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, और समाजवादी पार्टी दोनों को साथ रखना चाहती है। उसने कभी भेदभाव नहीं किया, काम में भी भेदभाव नहीं किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो इल्ज़ाम है वो इसलिए है कि उनके पास दिखाने और करने को कुछ नहीं है। इमरान मसूद साहब आपकी पार्टी में आ गए हैं, खुश हैं उनसे? क्योंकि कांग्रेस में थे, आपके विपक्षी थे कुछ दिनों, कुछ महीने पहले तक। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की उपलब्धि है कि बहुत से लोग जो कांग्रेस में थे वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। गोया के लोगों को ये एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, और आइंदा जो है समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनकर ऐसे लोगों को, जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं या उनकी लड़ाई लड़ते हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद में अच्छी तरीके से उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जहाँ आपने इनका नाम लिया है वहीं वो है, क्या नाम, वो जो पंकज मलिक है जो चरथावल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हरिंदर मलिक बड़े नेता थे, जाट नेता। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आपने दूसरे का लिया है, वो भी आए हैं। तो हर ज़िले से लोग आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए, दारा सिंह चौहान भी आए हैं, हमारे यहाँ धर्म सिंह सैनी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, जो समाजवादी पार्टी और समाज को बनाना चाहते हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल। एक शख्स गई भी हैं यहाँ से, आप जानते हैं, फाउंडर मेंबर आप हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अपर्णा बिष्ट यादव, नाम तो जानते ही होंगे। देखिए, अपर्णा बिष्ट यादव जो है वो कहीं और थी, उनकी शादी हो गई उस घराने में। उन्हें बहुत दिनों से ख्वाहिश थी उनकी कि वो पॉलिटिक्स करें,
मौका उन्हें मिल नहीं रहा था। पिछली बार समाजवादी पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो हार गई कैंट से। इस बार जो है हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उन्हें कोशिश की हो अपनी तरफ खींचने की, वो उधर चली गई। बहकावे में कोई भी आ सकता है। घर की बात थी, क्या बात है? कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से बातचीत उनकी नहीं हो पाई, या क्या मसला था? आप लोग तो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, बातचीत नहीं हुई? क्यों मना लेते, बातचीत कर लेते, बैठ के बात कर लेते, घर परिवार की बात थी। देखिए जो मैसेज गया जा रहा है वो उस मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ कि अपर्णा भी मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश भी मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, दोनों की भी दावे हैं कि भाई अब मुलायम सिंह यादव का सक्सेसर कौन होगा, कौन उनका उत्तराधिकारी एक तरह से उनकी राजनीति का होगा। तो ये बात है। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई है कि मैं जब सूचना आयुक्त था उत्तर प्रदेश का, तो नेताजी के जो समधी है अरविंद सिंह बिष्ट, वो भी जो है सूचना आयुक्त थे। मैं और वो साथ दोनों काम करते थे। तो अपर्णा जी अगर अपने वालिद साहब की तरफ को देख लेते, अपने पिताजी की तरफ को, तो शायद वो 10 बार ये सोचते कि वो अपने डिसीजन के ऊपर। अब वो नहीं सोचा, उन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी नहीं सोचा है और नेताजी के बारे में भी नहीं सोचा है, तो मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। खुश हैं आप लोग? सुन रहे हैं कि समाजवादी लोग खुश भी हैं अंदर से कि ठीक है कोई बात नहीं बहुत मुस्कान कुछ दूसरी बात कह रही है। नहीं, ऐसा है, मान लीजिए हर आदमी को इसका इख्तियार है, वो कहीं भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। तो अगर वो गई हैं समाजवादी पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो हो सकता है कल की बहुत सी चीज़ें उनकी हमें पता चलती रहे। तो कोई आदमी अपना भी तो होना चाहिए दूसरी जगह, जो उनकी बातें हम तक पहुंचाए। और मुझे उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट बनेगी तो शायद फिर वो दोबारा आ जाए। क्योंकि एक पार्टी और लड़ रही है यहाँ पर, जो प्रमुख पार्टियाँ 4 ही तो हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से एक प्रमुख पार्टी मायावती की बसपा है। यहीं से 2 बार वो विधायक रही, यही इसी जिले की, तब धरौड़ा सीट थी, हरौड़ा सीट थी, और मौजूदा समय सहारनपुर देहात है। बसपा की क्या चर्चा है? क्या आप लोग, क्योंकि गठबंधन हुआ था 2019 में, हुआ कि वोट ट्रांसफर तो सपा का हो गया लेकिन बसपा का नहीं हो गया, तो टीस है क्या आप लोगों में बसपा से? देखिए, जहां आप खड़े हुए हैं ये सहारनपुर देहाती है, ये उसी में आता है, हरौड़ा सीट में ना। तो ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ी, और जो यहाँ की मेंबर पार्लियामेंट है वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ था। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, और ये बच्चा आपको इसकी तायीद करेगा कि वो मेंबर पार्लियामेंट ही बने समाजवादी पार्टी की वजह से। अगर खाली वो बीएसपी के होते तो यहाँ से जो है मेंबर पार्लियामेंट ना बनते। तो इसलिए मेंबर पार्लियामेंट 10 समाजवादी पार्टी के अलायंस की वजह से बहुजन समाज पार्टी के बने, और ये समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। अब वो नहीं रही गठबंधन में, तो ये तो वही जान सकती है, वही उसका जवाब दे सकती है। मगर हम लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, जो वीकर सेक्शन जिसे बोलते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है। वो भी समझता है कि सांप्रदायिक ताकतों को हराना बहुत ज़रूरी है ताकि मुल्क मजबूत हो। जहाँ एक वर्ग जो है यहाँ परेशान किया जाता है, वहाँ उसमें से बड़ा वर्ग उनका भी है, जो यहाँ कई बार लड़ाई हो चुकी है कि जो जिन्हें सताया और परेशान किया जाता है, जिनकी थानों में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो इसलिए उसका वोट बैंक हमें ही मिलेगा। वो वोट ट्रांसफ़र हमारी तरफ हो रहा है, इसका मुझे यकीन है। एक लास्ट सवाल, आपकी इंटरनल में सर्वे वगैरह होता होगा समाजवादी पार्टी का, कितनी सीटें आपको अनुमान है? अब 404 मत बता दीजिएगा, या 400 प्लस। देखिए, वो तो अध्यक्ष जी को राइट है इसका, चूँकि वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते रहते हैं, और उनका इंटरव्यू वगैरह आपने भी किया होगा है या किया होगा, और मैंने भी देखा है। मगर मुझे इसका यकीन है कि 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाएगी। जो आपने एक सवाल नहीं किया, उस सवाल को मैं आपकी तरफ उछालना चाहता हूँ। कुछ जगहों पर नाम के साथ मुसलमानों को वरगलाया जा रहा है, और कुछ एजेंट लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के वोट को और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट की बात आप? ये वैसी टाइप के जो लोग हैं। तो मेरा ये मानना है, ऐसे वो लोग हैं कि जो सांप्रदायिक ताकतों ने ऐसे लोगों को भेजा है, और जितना पैसा वो खर्च हो रहे हैं कर रहे हैं अपनी रैलियों पर,
या मीटिंगों में कर रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। डर लग रहा है ओवैसी के आने से? इसलिए मैं अपनी पूरी बात कर लूँ, इसलिए मैं आपके ज़रिए से लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा मुल्क है। मैं इसे आपके लिए इलेक्शन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है। मैं ओरिजिनल ये बात कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे अच्छा खूबसूरत मुल्क अगर है उसका नाम हिंदुस्तान है। और ये हिंदुस्तान इसलिए अच्छा है कि यहाँ सब लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठा रहते हैं, सभी गुलदस्ते में सभी तरीके के फूल हैं। इसलिए जो लोग मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, मुल्क के भी दुश्मन हैं, और जो लोग हिंदुओं के नाम पर वोट मांगते हैं वो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान रहें कि वो उन लोगों की एंट्री ना होने दे और ऐसे लोगों को पहचानें। काली भेड़ें जो आपके अंदर हैं उन्हें जो है पहचानना, उन्हें अलग करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ओवैसी साहब का आप जिक्र कर इसलिए कर ले रहा हूं। उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक दावा करते हैं कि उन्होंने माफ़ करिएगा मुस्लिमों का एक तरह से बड़े नेता माने जाते हैं। वो फिर आंकड़े जारी करते हैं, एक के बाद एक कई आंकड़े जारी करते हैं, गरीबी से लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय को लेकर। वो आपकी सरकार और आपके नेता दोनों को घेरते हैं। क्या जवाब होगा उनको? वो जो आंकड़े कहते गरीबी में मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए, ISPCS की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में ये देख लीजिए, भुखमरी कुपोषण में देख लीजिए, तमाम आंकड़े घेरते हैं। आपको भी वो घेरते हैं इस सवाल में। देखिए ये इल्ज़ाम उनका जानबूझकर है, चूँकि पहले जो उन्होंने शोर मचाया था, आपने देखा होगा गांव और देहात में जब कोई मदारी आता है तो उसकी भीड़ नहीं जमा होती। भीड़ जमा करने के लिए डुगडुगी बचाता है, फिर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो चला जाता है फिर सब बिखर जाते हैं। ऐसे ही उसने किया था, हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की थी। मगर चूँकि अब इलेक्शन शुरू हुआ है, अब उन्हें अपनी सच्चाई का पता चल गया है, कोई मुसलमान उनके साथ नहीं, उन्हें कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं, तो और तो मिलना बहुत मुश्किल बात है उनके लिए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किया है वो डेटाज आपके सामने है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ही यही लगाया जाता है कि यहाँ मुसलमानों के लिए ज़्यादा काम हुआ है, तो वो कहते हैं मुसलमानों के लिए काम नहीं हुआ, और जो मुखालिफ लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए ही सिर्फ काम हुआ है। तो इसलिए दोनों बातें गलत है। यहाँ सबके लिए काम किया है, गवर्नमेंट सबकी है, हिंदू और मुसलमान सबकी है। इसमें मुसलमान और हिंदुओं को बांटना बहुत गलत है। इसलिए ओवैसी साहब जहरीला जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अगर हिम्मत है, उनकी ताकत है, वो हैदराबाद में जाएं, वहाँ जहरीली ज़बान का इस्तेमाल करें, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाएं अगर उनकी हैसियत है। वहाँ 7 सीटें वो अलायंस पर लेते हैं और उनके खिलाफ इतना बोलते हैं, भाषण उल्टा सीधा देते हैं। आज तक FIR नहीं हुई, उन्हें गिरफ्तार नहीं करता। उनके भाई कितना गंदा बोलते हैं। मैं कहता हूँ शर्म आ जाए उनकी ज़बान का इस्तेमाल जैसे वो करते हैं। और जब वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हिंदुओं में भी तो कोई ना कोई रिएक्शन होगा मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो वो दुश्मन हिंदू भाइयों के नहीं हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। ठीक है, तो हाजी उस्मान साहब थे, सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। 300 प्लस सीटें इनको आने की उम्मीद है कि 300 प्लस से ज़्यादा। ओवैसी से लेकर अपर्णा बिष्ट तक आपने खुलकर राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बेशकीमती अपना समय दिया। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का बाहुबली यानी उत्तर प्रदेश का नेता कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी। हर अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।